भाग बताए थे। पौधों के भाग कौन कौन से होते हैं? जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, यही होते हैं। तो जो पौधों के भाग है उसमें सबसे मेन भाग, सबसे खूबसूरत भाग या कह लें सबसे मनमोहक भाग कौन सा होता है? भाई ये किसी पौधे में सबसे अच्छा क्या लगता है? फूल। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पौधे में जो फूल होता है उसका भाग वो सबसे सुंदर लगता है ना। कि बहुत सारे फूल लगे रहते हैं तो क्या हम उसकी पत्ती को देख के लुभाते हैं? कि उसके कांटे को देख के लुभाते हैं? कि जड़ को देख करके? उसकी तरफ हम खींचे किस लिए चले जाते हैं? कि उसमें जो रंग बिरंगे फूल लगे होते हैं वो हमें खींच करके अपनी तरफ ले जाते हैं, चाहे उसकी खुशबू हो चाहे उसकी सुंदरता हो। दो ही चीज है। तो देखो कोई फूल में खुशबू नहीं रहती है मगर वो देखने में इतना सुंदर लगता है, इतना सुंदर लगता है कि मन करता है उसको एक बार तोड़ करके हम अपने पास रखें। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो फूल से घृणा करता हो, नफरत करता हो। कोई है? आप कितने भी गुस्से में हो, मुरझाए हो, एक बार फूल दिख जाए तो मन खुश हो जाता है। ठीक, तो आज हम उसी फूल के बारे में पढ़ेंगे। हम फूल के बारे में पढ़ेंगे क्या? ये हमारे सामने फूल है, हमने सबको दे दिया। आज हम फूल के मुख्य भाग क्या क्या होते हैं या फूल की संरचना कैसी होती है, फूल में ऐसे कौन कौन से भाग होते हैं, आज हम पूरी डिटेलिंग इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फूल का काम क्या होता है? अगर कोई कहा जाए कि एक फूल का काम क्या होता है तो फूल एक पौधे का जनन अंग है। क्या है ये? अगर कहें फूल क्या है तो फूल पौधे का जनन अंग है। ठीक है, इसी फूल के कारण इसका मुख्य कार्य क्या है? ये क्या करता है? प्रजनन की सहायता से फल का निर्माण करता है और यही एक पौधा, एक फूल जब फल का निर्माण करता है तो एक पौधे से दूसरा पौधा अपने आप बनता है, वो इसी से बनता है। ठीक है, ये प्रजनन करके क्या बनाते हैं? फल बनाते हैं और उसी फल से फिर नए पौधे का निर्माण होता है। ये पौधे फूल का काम हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं फूल के भाग। तो फूल के कुल 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। ठीक, पहला होता है बाह्य दल पुंज। क्या होता है? बाह्य दल पुंज। साथ साथ आप याद करते चलिएगा, नोट कर दे। पौधे का पहला भाग क्या हुआ? बाह्य दल पुंज। दूसरा भाग क्या हुआ? दल पुंज। ठीक है, और तीसरा भाग हुआ पुमंग। क्या हुआ? पुमंग। और हाँ, पुंकेसर कह लो या पुमंग कह लो, अभी बता रहे हैं। और चौथा भाग हुआ जयांग या स्त्री केसर। ठीक है, जयांग या स्त्री केसर। ठीक, पौधे में भी देखिए अब एक एक भाग हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये 4 भाग नाम देखिए, नाम से परिचित रहिए। पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? बाह्य दल पुंज, दल पुंज, पुमंग और जयांग। पुमंग को ही कुछ बच्चों ने कहा, किताब में लिखा है पुंकेसर ना, तो अभी हम बताते हैं कि पुंकेसर और पुमंग को पुंकेसर बोलते हैं मगर उसके भाग होते हैं, अभी बताएंगे। और जयांग को हम बोलेंगे स्त्री केसर। क्या बोलेंगे? स्त्री केसर। ठीक है, अब एक एक पढ़िए। ये पहला क्या है? बाह्य दल पुंज। बाह्य मतलब बाहर, बाह्य मतलब बाहर। तो देखिए हमारे पास एक पौधा है? एक पौधे का फूल का चित्र बनाए हैं हम। पौधे में डंडी लगी रहती है, ये डंडी लगी है ना, इसको हम वृंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृंत बोलते हैं। ये जो डंडी है जिसके सहारे ये टिका हुआ है। ठीक है, फिर एक गोला गोला दिख रहा है, ये दिखता है, जिसमें कभी फूल तोड़ो अंदर से तो लगता है कि सारा फूल उसी पे क्या हुआ? बैठा हुआ। ऐसा लगता है ना कि एक गोला गोला कठोर होता है, उसी पे सारे फूल बैठे रहते हैं। तो एक तरफ से ये आसन है की तरह काम कर रहा है ना, तो इसको हम बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं? पुष्पासन। मतलब फूलों का आसन। क्या? फूल जिस पे बैठा है उसको क्या बोल दिया? आसन। आसन मतलब वैसे भी होता है जहाँ बैठे जाते हैं। आसन क्या है? तो यहाँ पे ऐसा लगता है ना कि इसी पे सारा फूल क्या हुआ है? बैठा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं? पुष्पासन। पुष्पासन। फिर देखिए कुछ बाहर की तरफ ऐसे निकले रहते हैं हरे रंग के, इसे हम बोल रहे हैं बाह्य दल पुंज। क्या बोल रहे हैं? बाह्य दल पुंज। जैसे ये देखिए फूल है, ये है, आप अपना भी फूल देखिए, उसमें ये है ना, लगे हैं ग्रीन कलर की, दिख रहे हैं ये ग्रीन कलर का, ये बाहर है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? बाह्य दल पुंज। अगर एक फूल में हम कहें कि बाह्य दल पुंज क्या होते हैं तो बाह्य दल पुंज ये है, दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये होता है बाह्य दल पुंज, इसी को कहते हैं बाह्य दल पुंज।
अब इसका काम क्या होता है? ये किस रंग का दिख रहा है? हरे रंग का दिख रहा है। सबके फूलों में हरे रंग का दिख रहा है ना? ये हमेशा हरे रंग का होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? देखो जब फूल, ये देखिए ये कली है, कली है ना, इसको हमने तोड़ लिया। अगर ना तोड़े होते तो क्या करती? खिलती, इसमें से नीचे फिर पीले रंग की पंखुड़ियां निकलती। तो ये जो बाहर से कवर किया हुआ है, कवर किया ना, ढका हुआ है इसको, ये जब खिलेगा तो क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ खुल जाएगा। तो ये ढका हुआ, इसी को हम बोलते हैं बाह्य दलपुंज। क्या बोल रहे हैं? इसका काम देखिए, ये क्या करता है? जब फूल कली रहती है तो उसको सुरक्षा प्रदान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो बाह्य दलपुंज का काम क्या हुआ कि जब हमारा फूल कली अवस्था में होता है तो उसको बाहर से ये क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। आई बात समझ में? ये हमेशा हरे रंग का ही होता है। क्यों हरे रंग का होता है? हरे रंग का हुआ, फिर ये हरे रंग का है तो ये क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण करेगा। क्या करेगा? आपको बताएंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। भोजन निर्माण की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बना करके अंदर जो कली बैठी हुई है, जो कली है, उसको भोजन देता रहता है ताकि वो मरे ना, जीवित। आपको पता है ना, जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है। तो भोजन जब कली इसके अंदर है तो भोजन कहाँ से मिल रहा है? ये दे रहे हैं, ये प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं और उसको भोजन पहुंचा रहे हैं, ठीक है। बाह्य दलपुंज समझ में आया? बाह्य दलपुंज हमेशा हरे रंग के होते हैं। इनकी संख्या 4, 5, ठीक है। 3, किसी में 3 होगी, किसी में 4 होगी, किसी में 5 होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। और ये हमेशा हरे रंग के होते हैं। तो इस टॉपिक में बाह्य दलपुंज में आप समझ में आए, किसी भी फ्लावर में आप बाह्य दल पहचान लोगे? पहचान लोगे ना? काम क्या होता है? बाह्य दलपुंज का काम क्या होता है? जब फूल कली अवस्था में रहता है तो उसको ये क्या किया रहता है? ढका रहता है, और ढक करके क्या प्रदान करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। और जैसे जैसे फूल खिलेगा ये नीचे की तरफ ऐसे लटक जाएंगे, ऐसे खिल जाएंगे ना, ये होता है बाह्य दलपुंज। अगली बात करते हैं दलपुंज की। क्या बात करते हैं? ये दलपुंज, ठीक है। दल, ये देखिए जो पंखुड़ियां निकली हैं, ठीक है, जैसे ये हैं, इसमें जो है ये क्या है? ये सारे हमारे दलपुंज हैं। क्या है? दलपुंज। इसमें ये क्या है? दलपुंज। इन्हें क्या कहेंगे? दलपुंज। इन्हें क्या कहेंगे? दलपुंज। आप समझ जाओगे ना अब दलपुंज क्या है, ठीक। तो दलपुंज, ये देखिए हमारे पास 3 फ्लावर हैं। क्या तीनों के रंग एक जैसे हैं? सबके कलर अलग अलग हैं। मगर बात करें तीनों के बाह्य दलपुंज की तो तीनों के बाह्य दलपुंज के कलर देखो हरा है, इसका भी हरा है, इसका भी हरा है और इसका भी हरा है। तो बाह्य दलपुंज का कलर हमेशा हरा रहेगा, मगर दलपुंज जो होते हैं ये अलग अलग कलर के होते हैं। ये एक जैसे कलर के नहीं होंगे। जितने फूल हैं, जितने वो हैं, सब अलग अलग होते हैं। तो दलपुंज में पहला आप कह सकते हो कि ये क्या होते हैं? अलग अलग कलर के होते हैं। इनमें जो दलों की संख्या होती है ये अलग अलग होती है, सब में एक जैसे जैसे इसमें देखिए काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें कितने हैं? 5 हैं। इसको काउंट कर लीजिए कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। इसमें 5 हैं। अब कहें इसमें काउंट कर लीजिए, छोटा गुलाब है तो हो सकता है इसमें काउंट करना, अंदर बहुत सारे हैं, दिक्कत है कि नहीं? तो जो दलों की संख्या होती है वो हर फूल में अलग अलग होती है। आई बात समझ में? अच्छा, किसी किसी फूल में देखो, फूल पे कौन मंडराता है? कोई फूल की तरह कौन मंडराता है? हम तो मंडराते हैं कि और कौन मंडराता है? मधुमक्खी, भौरा, ठीक है, ठीक है। कहते नहीं कि मधुमक्खी जो है फूलों से क्या करती है? रस चुरा करके क्या बनाती है? शहद बनाती है। इसलिए शहद बहुत मीठा होता है और बहुत फायदेमंद होता है कि भाई भौरा है तो अलग अलग फूल पे बैठेगा, ठीक। तो अब देखिए ये इतने सुंदर होते हैं कि ये इनके ऊपर क्या हो, इनके ऊपर सभी, हम भी तो गिर जा रहे हैं, हम भी तो कहीं जाता मन करता तोड़ ले, सूंघे। सबसे पहले हम क्या करते हैं? नाक में लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? तो फूलों में पता है कोई कोई फूल बहुत ज्यादा महकते हैं, रात में महकते हैं, दिन में महकते हैं। तो किस फूल में सुगंध ज्यादा रहती है हम कैसे जानेंगे? जो फूल रात में खिलते हैं, जो फूल रात में खिलते हैं उन फूलों में सुगंध सबसे
में ज्यादा होती है। जैसे रात रानी, ठीक है, रात रानी कब खिलती है, इसीलिए उसको रात रानी बोलते हैं। उसकी खुशबू अगर रात में अगर एक घर में लगा है तो आसपास जो है हमें लग रहा है काफी इलाकों में उसकी खुशबू अपने आप फैलेगी, ठीक है। तो रात में वो अपनी खुशबू से भौरों को अपने पास ले आती है। रात में क्यों दिखाए कि लाल रंग के है, पीले रंग के है, कुछ नहीं, खुशबू से तो इंसान खींचा चला जाएगा। तो रात में फूल जो होते हैं वो अपनी खुशबू से ही भौरों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और दिन में क्या करते हैं, दिन में खुशबू कम होती है, दिन में खुशबू कम होती है, मगर जो रंग बिरंगे कलर होते हैं उनको देख करके हम लोग क्या भौरे भी उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। रात में कलर का कोई नहीं, रात में अगर कलर दिखे तो उससे कोई मतलब है नहीं हुआ, ठीक है। दिन में भौरे किससे कलर से जाते हैं, आकर्षित होते हैं, और रात में किससे आकर्षित होते हैं, सुगंध से आकर्षित होते हैं। तो ये आपका दो चीज क्लियर हो गया। अब किसी भी फूल में आपको अगर हम कहें कि वाय दल पहचान करके हमको बताओ और दल पुंज पहचान करके बताओ तो बता लोगे? कक्षा 6, 7, 8 में इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है। देखिए एक फूल की जैसे संरचना बताए थे, तो ये वृंत हो गया, ये पुष्पासन हो गया, और ये क्या हो गया हमारा दल पुंज, और ये क्या हो गया वाय दल पुंज। इतना समझ में आया? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं हम। क्या लिखा है, पुमंग, क्या लिखा है पुमंग। देखिए दो प्रजातियां होती हैं, जैसे हम लोग भी मनुष्य में नर है मादा है, ठीक है, पुरुष है और महिला है। ऐसे ही फूलों में भी नर और मादा होते हैं, ठीक है, जनन अंग है, नर और मादा अलग अलग। तो तीसरा बात करते हैं पुमंग के। इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पुंकेसर, परागकोश और परागकण। क्या क्या 3 भाग कौन है? पुंकेसर, परागकोश। आपकी बुक में जो है वहां देखोगे तो दिया हुआ है, ठीक है, परागकोश और क्या है परागकण। तो अगर हम कहें पुमंग के कितने भाग हुए? 3 भाग। कौन कौन से? पुंकेसर, परागकोश और परागकण। देखिए ये फूल है, फूल देखिए अपना ध्यान से अपना फूल, इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे निकले हुए हैं ना, निकले। अच्छा पहले ब्लैक बोर्ड पे बता देता, फूल में देखना। ये फूल का एक संरचना बनाए हैं, ठीक। तो इसमें से देखिए बहुत सारे ऐसे किनारे किनारे निकले रहते हैं, ऐसे छोटे छोटे, और इनका ऊपरी हिस्सा खुला हुआ रहता है। देखिए जो किनारे किनारे है खुला हुआ है ना। तो देखिए ये जो डंडी गई है पतली पतली, कुल डंडियां जो निकली हैं, इनको हम बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। किसको बोल रहे हैं? जो पतली वाली डंडियां निकली हैं। और ये जो ऊपरी हिस्सा खुला हुआ है इसको हम परागकोश बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? परागकोश। और इसके अंदर बहुत छोटे छोटे कण भरे होते हैं, इसको हम परागकण बोल रहे हैं। ये हर फ्लावर में होगा। आप देखिए गुड़हल का फूल हम लिए हैं, इसे बहुत आसानी से आप देख सकते हैं। ये देखिए अपना अपना फूल देखिए, इसमें ऐसे पतले पतले बहुत सारे निकले हैं ना, निकले हैं, और इसका ऊपरी हिस्सा खुला हुआ भी है। तो ये जो पतली पतली संरचना है इसको हम पुंकेसर बोलेंगे, ठीक है। ये पतली वाली संरचना जो धागे जैसी निकली है इसको हम क्या बोलेंगे? पुंकेसर। और जो ऊपरी हिस्सा खुला हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे? परागकोश। और इसको जब हम मसलोगे तो ऐसे लगेगा कि बहुत छोटे छोटे दाने हैं, ठीक है, एक आठ लेकर के मसल के देखो तो उसके अंदर बहुत कण भरे हुए होते हैं, इसको हम परागकण बोलते हैं। महसूस हुआ? कुछ दानेदार, तो उसमें बहुत सारे परागकण भरे होते हैं। आई बात समझ में? पुमंग समझ में आ गया? इसके 3 भाग कौन कौन से? पुंकेसर, परागकोश और परागकण। अगर कोई इसमें कहे कि बेटा इसमें पुंकेसर कहाँ है, परागकोश कहाँ है और परागकण हमें इस फूल में आप बता सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आप अब बता लोगे ना। और जो है ये नर भाग होता है। क्या होता है? नर भाग। आगे बढ़े, आगे बात करते हैं मादा भाग को क्या करते हैं? जयांग। क्या बोलते हैं? जयांग। इसके भी 3 भाग होते हैं। देखिए ये जो बीच में जिसको हम पकड़े हैं, जिसको हम पकड़े हैं ना, ये देखो एक यहाँ से शुरू होकर के ऊपर तक गया है, इसको हम बोलते हैं जयांग। क्या बोलते हैं? जयांग। इसके भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला अंडाशय। क्या होते हैं? अंडाशय। दूसरा भाग
वर्तिका और तीसरा भाग वर्तिकाग्र। क्या होता है? मतलब जयांग के भी 3 भाग हो गए, पहला अंडाशय, दूसरा वर्तिका, तीसरा वर्तिकाग्र। ठीक है। अब देखिए जो यहाँ नीचे भाग है, अगर सब निकाल दोगे इसको, अगर पंखुड़ियां सब निकाल के देखिए तो नीचे आपको कुछ फूला फूला लगेगा। देखिए हम सब निकाल दीजिए पंखुड़ियां, कुछ डिटेल में देखिए पढ़ेंगे। ये देखिए कुछ नीचे ऐसे फूला हुआ लग रहा है ना? जी लग रहा है ना? जी ऐसे है, ऐसे चित्र में भी वहां दिखा होगा है। तो ये वाला जो भाग फूला हुआ है नीचे कटोरी की तरह या ऐसे कह लो गुब्बारे तरह, इसको हम बोलेंगे अंडाशय। क्या बोलेंगे? अंडाशय। ठीक है। ये हमारा क्या है? अंडाशय। ये देखिए ये फूला है ना नीचे, ये भाग को क्या बोलेंगे? अंडाशय बोलेंगे। और ये जो लंबी नली गई है, ये नली जो गई है, ये पूरा जो पकड़े हैं, ठीक है, इसको बोलेंगे वर्तिका। क्या बोलेंगे? वर्तिका। और इसके ऊपर जो है ये, ठीक है नहीं, इसके ऊपर छोटे छोटे इसी वाले लाइन में देखिएगा किनारे किनारे तो वो पुंकेशन निकले हुए पराकोष, इसके ऊपर जो निकला गया है सबसे टॉप पे जो है ये भाग काले काले यहाँ दिख रहे हैं ना, वो होंगे हमारे वर्तिकाग्र। क्या कहलाएंगे? वर्तिकाग्र। आई बात समझ में? ये है अंडाशय, ये है वर्तिका। ठीक है। और इसी के सबसे टॉप पे चले जाइए तो काले रंग के ऐसे ब्राउन ब्राउन कुछ बने हुए हैं ना, 2-3, ये हमारे क्या है? इसके टॉप पे जो है ये क्या कहलाएंगे? वर्तिकाग्र। क्या कहलाएंगे? वर्तिकाग्र कहलाएंगे। अपने अपने फूल में देखिए, पहचान लीजिए। ठीक है। वादलपुंज, दलपुंज, वर्तिका, वर्तिकाग्र, पुंकेसर, परागकोश, परागकण, मैंने सब बता दिया। एक फूल के जितने भाग हैं। अब आपकी नजर आपके फूल पे होनी चाहिए। आपको फूल इसीलिए दिया गया है कि आप उसको करके फूल का जितना भी भाग था, ठीक है, फूल के बारे में वो हमने आपको बता दिया। इसके बाद परागण है, निषेचन है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं जल्दी जल्दी कि फूल के कितने भाग होते हैं? कौन कौन से? वादलपुंज, दलपुंज, पुमक और जयांग। वादलपुंज फूल में पहचान लोगे, सबसे बाहरी होता है। ठीक है। और फिर दलपुंज, उसमें जो पंखुड़ियां निकली रहती हैं, दल निकले रहते हैं, वो होते हैं, ये हमेशा हरे रंग के होते हैं। ठीक है। ये प्रकाश संश्लेषण करके क्या करते हैं? जब फूल कली अवस्था में रहती है तो उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। दलपुंज, दल अलग, हर फूल के अलग अलग दल अलग अलग कलर में होते हैं और इनकी संख्या भी अलग अलग होती है। किसी भी फूल में आप तो पहचान लोगे दल, इसमें दल कौन सा है? ये है कि ये है? ऊपर वाला है ना। अब आप जब भी करिएगा कि जिनका है ये फूल है, वो का है ये दल पुंज है, अब विज्ञान की भाषा में आप बात करेंगे आपस में एक दूसरे से कि यार ये देखो ये क्या है? वादल पुंज है, ये दल पुंज है, इसके अंदर पुमंग होगा, इसके अंदर जयांग होगा। इस लैंग्वेज में आपस में आप कोई भी फूल देखेंगे तो उसकी एनालिसिस करेंगे आप। ठीक है। तोड़ तोड़ के उसको एक दूसरे को समझाएंगे। फिर पुमक में 3 भाग थे, पुंकेसर, परागकोश और परागकण। ये देखिए जो डंडीनुमा संरचना जाती है उसको हम क्या बोले थे? पुंकेसर। सबसे ऊपर जो ऐसे गोला गोला रहता है उसको परागकोश बोलते हैं और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे कण भरे होते हैं, उसको परागकण बोलते हैं। ठीक। दूसरी बात करते हैं स्त्री वो जयांग। ठीक है। मतलब मादा भाग की बात कर लेते हैं। तो मादा भाग जयांग में भी 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। ये हमारा उभरी हुई संरचना क्या होती है? अंडाशय होती है। जो लंबी नली गई रहती है इसको हम वर्तिका बोलते हैं और इसको हम सबसे लास्ट में जो ऊपर टॉप पे होता है इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। ये आपका पौधे का भाग है। कक्षा 6, 7, 8 में आपको इससे ज्यादा नहीं पढ़नी है, मैंने ज्यादा ही पढ़ा दिया है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं आएगा। ये चित्र आता है कि अगर एक पुष्प का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तो आप ये चित्र बना करके सबके बारे में लिख करके और सबके काम बता देना। इसमें नाम आप तो लिख लोगे, ये वादलपुंज है, ये दलपुंज है, ये अंडाशय है। दोनों चित्र बना करके बढ़िया हो जाए, फुल नंबर मिलेंगे, कहीं से कोई नंबर नहीं कटेगा। ठीक है। अब तो लिख लोगे। किताब की लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी तो मेरी लैंग्वेज तो समझ में आएगी, जैसे बताए हैं इसको कर लीजिएगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? समझ में आया? आ गया? हाँ सब तो वही आ गया ना।